अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अल्लाह की वहदानियत को मानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबिय्यीन करार देना इस्लाम का एक बुनियादी पहलू है, जिसको माने बगैर या अंडरस्टैंड किए बगैर आप मुसलमान नहीं हो सकते। तो मेरे दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज मैं आपको मोहम्मद कासिम की ज़िंदगी के बारे में एक अहम राज बताना चाहता हूँ, जिसको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि मोहम्मद कासिम के दिल में अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या है। ये सवाल एक्चुअली मैंने मोहम्मद कासिम से ख़ुद पूछा था और उन्होंने मुझे जवाब दिया था, तो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हम प्ले करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बयान करना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले मलेशिया से कुछ लोग मोहम्मद कासिम से मिलने के लिए आए, तो उन्होंने अपने जमा के साथ एक तस्वीर खींची मोहम्मद कासिम के साथ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर दूसरी तस्वीर में उन्होंने शहादत की उंगली खड़ी करके रखी थी। अब इस तस्वीर के बाद जब मलेशिया के लोगों से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने बयान किया कि मोहम्मद कासिम अपनी शहादत की उंगली के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो बड़ी हैरान कुन बात थी। तो इस बात को जानकर फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करूं और इस बात का राज जानने की कोशिश करूं कि मोहम्मद कासिम ऐसा क्यों करते हैं। मैंने बहुत सारी मोहम्मद कासिम की पुरानी इमेजेस और पुरानी फ़ोटोज़ निकाली, जिसमें मैंने देखा कि मोहम्मद कासिम अपनी शहादत की उंगली को सेपरेट ही रखते हैं। मैंने कुछ और लोगों से भी बात की और उन्होंने भी मुझे यही बात बताई कि मोहम्मद कासिम अपनी शहादत की उंगली को हमेशा से अलग रखते हैं। यानी जब वो सो रहे होते हैं तो उनकी शहादत की उंगली अलग होती है, या शहादत की उंगली ऐसे खड़ी होती है, या कोई और भी काम कर रहे हों तो वो हमेशा अपनी शहादत की उंगली को अलग रखते हैं। तो आइए अब हम मोहम्मद कासिम से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं और इसकी सच्चाई क्या है। बचपन में यानी जब नमाज पढ़ता था तो वो देखता था कि इस तरह से हम जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो वो फिर हम शहादत की उंगली उठाते हैं नमाज पढ़ते हुए। तो फिर मैं कहता था कि ये हम सिर्फ इसी वक्त क्यों कहते हैं, आगे पीछे क्यों नहीं करते। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम हर वक्त जो है ना वो ये गवाही दें कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। तो वो कोई 8 यानी 9-10 साल की एज में था, मेरे ज़हन में आया, लेकिन मुझे कभी ऐसा कोई आइडिया या तरीका नहीं मिला। जब मैं 17 साल का हुआ तो उस वक़्त फिर मुझे ना ज़हन में आया कि जब हम यानी नमाज़ पढ़ते हैं तो हम शहादत की उंगली उठाते हैं। तो फिर मैंने इस शहादत की उंगली को ना अलग रखने के लिए ना इस तरह से कोशिश कर दी कि मैं इसको इस नीयत से अलग रखता हूँ कि मैं यानी दुनिया के ज़ाहिर काम भी करने हैं और भी सोना भी है, तो लेकिन मैं इस नीयत से अलग रखता हूँ कि ये जैसे हम नमाज में इसको अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहते हैं तो उस वक़्त हम उंगली अलग करते हैं, ऊपर उठाते हैं। तो मैं इस नीयत से अलग करता हूँ कि मैं भी एक तरह से गवाही ही दे रहा हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे और आखिरी रसूल हैं। तो अब वो ज़ाहिर है हमें काम भी करने हैं, मोटरसाइकिल चलानी है और गाड़ी चलानी है, तो वो तो फिर होता है, तो वो हमें पूरा हाथ इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि वो शहादत की उंगली बाकियों से अलग रहे, कि मैं यानी हर वक्त अल्लाह की ये गवाही देता रहूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। ये फिर मेरी जो होती है ना वो नीयत होती है, और इसको मैं इतने यानी 17 साल से इसको ऐसे ही सेपरेट रख रहा हूँ। तो यानी अब तकरीबन 47 का होने वाला, यानी कोई तकरीबन 30 साल हो गए। तो वो अल्लाह जो है ना वो उसने मेरे ज़हन में ये डाला, तो मैं ये तकरीबन 30 साल से ना ये सारा करता चला आ रहा हूँ।
तो इस बात को जानकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद कासिम के दिल में अल्लाह और उसके रसूल के लिए कितनी इज्जत है। अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया, अल्लाहु यहदी मन यशाउ, कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, और अल्लाह सब लोगों के दिलों के राज को जानने वाला है। किसके दिल में क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। और ये बात बहुत हैरानकुन है कि मोहम्मद कासिम एक बचपन से ही अपनी शहादत की उंगली को सेपरेट रखकर हमेशा से अपने दिल में अल्लाह की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी ख़ातमुन नबिय्यीन मानने के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए अपने आप को हर वक्त रिमाइंड करते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस बात को जानकर क्या आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा बंदा जो पिछले 30 साल से अल्लाह और उसके रसूल की वहदानियत को अपने दिल में गवाही देता रहता है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए करता रहता है, तो क्या वो झूठ बोलेगा? क्या वो गलत बात करेगा या वो किसी के दावे करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। बल्कि मोहम्मद कासिम के सब ख्वाब जो उन्होंने बताए हैं वो सब सच्चे हैं और वो अल्लाह की तरफ से ही हैं। और मोहम्मद कासिम के ख्वाबों का मकसद यही है कि क़यामत के बड़ी निशानियां जो आने वाली हैं वो हमारी ज़िंदगी में ही आएंगी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जो मोहम्मद कासिम के बारे में गलत बयानी करते हैं या गलत बात करते हैं, ये उनके लिए एक पैगाम नहीं बल्कि एक खुला बयान है कि आप जान लें कि मोहम्मद कासिम के दिल में अल्लाह और उसके रसूल के लिए क्या है, और इस बिना पर आप मोहम्मद कासिम के हवाले से कोई गलत बात ना करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।